दिल्ली में एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन के मामले में लगातार गिरफ्तारी हो रही है। वहीं अब इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में उदय भानु चिब को पेश किया। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर और अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जमा हुए हैं। बहुत शर्म की बात है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको परेशानी होती है, तानाशाह को परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलवामा के आतंकी सारे गिरफ्तार हो गए? क्या पहलगाम हमले के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? क्या लाल किले ब्लास्ट के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? एक टी शर्ट उतारने से आप इतना डर जाते हो? देश में आतंकी हमले हो जाते हैं और आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हो। ये इस सरकार की असलियत है। जम्मू कश्मीर से उमरअब्दुल्ला कहते हैं कि एलओपी का जो रोल है वो मुद्दा राहुल गांधी लीडर हैं, लेकिन देखिए, पार्टी के अंदर से सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठ रहे। पूरी कांग्रेस आज किसानों के साथ खड़ी है। पूरी कांग्रेस आज ट्रेड डील में जो समझौता कर दिया नरेंद्र मोदी ने, घुटने टेक दिए एक कायर प्रधानमंत्री ने, पूरी कांग्रेस आज देश के साथ खड़ी है। देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में जो एक विपक्ष का दायित्व होता है, उन लोगों के खिलाफ तानाशाही चालू कर दी है। लोकतंत्र में आवाज उठाना हिंदुस्तान की परंपराओं का हिस्सा है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो शर्मसार करती है देश को। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस नंगी है पहले से, ये वर्ड है, ये देश के प्रधानमंत्री के हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जब चुप क्यों रहे, मौन क्यों रहे जब ट्रंप ने कहा मैं आपका पॉलिटिकल करियर कोलैप्स कर दूंगा? क्यों चुप रहे तब वो, जब उन्होंने कहा सीज फायर मैंने करवाया? जब देश के किसान 0% टैरिफ पर अपनी फसल अमेरिका जा सकती है और वहां 18% लगेगा जाने के लिए और उनका 0% में आएगा, ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री ने क्या हित देखा देश के किसानों का? तब चुप क्यों है? एआई को लेकर जिस तरीके का सब्जबाग दिखाया गया, जो पूरी दुनिया में वो एक जो रोबोट की स्थिति बनी, चाइना से लाकर एक यूनिवर्सिटी की बात आई, ये अल्टीमेटली क्या था? मतलब लोगों को मैनेजमेंट से गुमराह करने का हिस्सा। तो अल्टीमेटली सच्चाई देश के सामने आए, सच्चाई से देश रूबरू हो। देश की स्थिति क्या है, देश के आम जनता की परिस्थिति क्या है, इससे देश के प्रधानमंत्री को वास्तविकता में अवगत होना चाहिए और देश को उस दिशा में ले जाना चाहिए। ये तो नैरेटिव वॉर है ना, सरकार जो कह रही है यूथ कांग्रेस को लेकर, उससे इधर अब गिरफ्तारी हो गई। कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा? सरकार तो सच है कि नरेंद्र मोदी तो पहले नोटबंदी को भी अच्छी बताते थे। नरेंद्र मोदी तो पहले कोविड में भी थाली बजवाते थे। नरेंद्र मोदी ने जीएसटी अच्छी बताई। नरेंद्र मोदी ने जब भी पाप किया इस देश के साथ, जब भी झूठ बोला इस देश के साथ, तो देश को साथ लेने की कोशिश की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की और फिर लोगों के साथ कुठाराघात किया। वही याद चल रहा है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का विवेक मर गया है। प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन पर भी इस प्रकार का फांसीवाद। हमें गर्व है हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब पर, जिन्होंने ये अग्रणी भूमिका ली। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किसानों की आमदनी को अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया है। नौजवानों के उज्जवल भविष्य को अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया है। फसलों को 0% टैरिफ पर अमेरिका को खुली छूट दे दी भारत में बेचने की, और हमारा डेटा, जो अमूल्य संपदा इस देश की है, वो भी इस ट्रेड डील के माध्यम से गिरवी रख दिया, जिस पर कांग्रेस का सारा नेतृत्व आंदोलित है। और हम फिर कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार, तुम्हारी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे फौलादी इरादों को कैद कर सके।